नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। खासकर अगर हम बात करें तो बिहार को विकास के रास्ते से जोड़ने को लेकर कई तरह के दावे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच अब एक नई बात तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, जिसको लेकर इस वक्त तेजस्वी यादव चर्चा का विषय बन चुके हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने खुद को तेजस्वी निषाद बताया है और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की तुलना भी तेजस्वी यादव ने सहनी से कर दी है। अब ऐसा आखिर क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने खुद को तेजस्वी निषाद कहा है और लालू प्रसाद यादव और खुद की तुलना उन्होंने सहनी से की है? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं और ये भी समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव खुद की तुलना निषाद समाज से कर रहे हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जुब्बा सहनी की तुलना लालू प्रसाद और खुद से की है। जुब्बा सहनी ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लियो वॉलर को आग में जिंदा झोंक दिया था। पकड़े जाने पर उन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जुब्बा सहनी के शहादत दिवस के अवसर पर राजद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि जो काम 42 के दौर में जुब्बा सहनी ने किया और देश की आजादी की जरूरत बताई, वही काम 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव ने किया और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। जुब्बा सहनी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी और लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा मिली है। उन्होंने बताया कि जुब्बा सहनी अभी होते तो युवाओं के रोजगार की बात करते, हम उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी का दौर आर्थिक आजादी पाने का दौर है। तेजस्वी यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि देश में 1990 के बाद कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के चारा घोटाला को सामने लाया था। मैं सुनता रहा हूं कि एक जुर्म की एक सजा होती है, लेकिन लालू प्रसाद को तो बिना जुर्म के लिए ही कई बार उन्हें सजा दी जा चुकी है। जुब्बा सहनी के शहादत दिवस को राजद ने मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ ने मनाया था। इसके शहादत दिवस को अति पिछड़ा राजनीति से जोड़कर मनाया गया। वक्ताओं के भाषण में भी यह सब खूब दिखा। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे तेजस्वी यादव कहिए या तेजस्वी निषाद कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में जनता ने हमें एजेंडा पर वोट दिया है। नीतीश कुमार सहित भाजपा के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इन सब को किसी की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने बुढ़ापे की चिंता है और कैसे अच्छे से कट जाए इस बात की चिंता है, कैसे जोड़ तोड़ करके कुर्सी पर बने रहे इस बात की चिंता है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नेता के पास आने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये जनता दरबार लगाते हैं तो कहते हैं कि ऑनलाइन भेजो, उसमें से चुनेंगे तब बुलाएंगे। लालू जी के लिए दरबार खुला रहता है। कभी जनता के बीच देखा है नीतीश कुमार को जाते? मुख्यमंत्री समाज सुधार पर निकलते हैं, लेकिन जहां महिलाओं के साथ गलत होता है, अफसरशाही होती है, वहां अफसरों के लिए सुधार यात्रा निकलनी चाहिए। मेन एजेंडा ना आए चर्चा में, इसलिए सिर्फ शराब पर जोर देते हैं। वे जनता के बीच जाते भी हैं तो चारों तरफ सिर्फ पुलिस छावनी होती है, काला छाता ले जाने पर भी बैन रहता है। तेजस्वी यादव ने सन ऑफ मला नाम से राजनीति करने वाले मुकेश सहनी को विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया था, जिसमें वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफल पड़े थे। कहा था कि तेजस्वी ने अति पिछड़ा के बेटे की पीठ में खंजर घोंपा है। सहनी अभी नीतीश कुमार के मंत्री है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कुछ दिन पहले मछली बाजार गए थे, जिसके बाद एक दूसरे नेता भी वहां पहुंचे। कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तेजस्वी यादव का इशारा मुकेश सहनी की ओर था। उपचुनाव में भी खेत में जमे पानी में मछली मारकर तेजस्वी ने मछुआरा समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। जुब्बा सहनी के शहादत दिवस कार्यक्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह
अनिल सहनी, भरत सिंह, शिवचंद्र, राम आलोक मेहता, आजाद, गांधी, एजाज अहमद के साथ ही साथ कई अन्य नेता भी मौजूद थे। तो बता दें कि जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर यह बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने खुद को तेजस्वी निषाद बताया। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को लेकर भी कई तरह की बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है और साथ ही साथ मरहम लगाने का काम इस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पूरे बयान को लेकर आगे क्या कुछ राजनीति बिहार में की जाती है और इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।